डॉक्टर खान, आप हमारे स्टूडियोज में आए, हम चाहते हैं आप लगातार हमारे स्टूडियोज में आते रहें, क्योंकि समाचार प्लस पर बिग बुलेटिन जो हमारा फ्लैगशिप शो है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी चर्चा की शैली है कि बाकी चैनलों की तरह हम सद्भावना समारोह में यकीन करते नहीं है, है ना। हम तल्ख सवाल पूछते हैं और अगर उसका जवाब सामने वाला जो विशेषज्ञ है वो तल्ख तरीके से दे तो हमें मजा आता है जी, ठीक है ना। हाँ, तो मैं सद्भावना समारोह में यकीन करता नहीं हूं। मेहता जी, मायावती जी क्या सद्भावना समारोह करने गई थी बोध गया इतने दिनों बाद? देखिए, बोलिए भैया बोलिए। देखिए, उनका जो है मायावती जी का कभी कोई संघर्षों से, जन संघर्षों से कोई वास्ता नहीं रहा है। हाँ। न कभी वो जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करी है, न कभी लड़ी है, न प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, सत्याग्रह, जेल, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। वो गेस्ट हाउस में तो उन्होंने संघर्ष लेकिन किया था, तब बच पाई थी वो। नहीं, गेस्ट हाउस में कमरा बंद हो गया था और लोग बाहर थे, उनको कोई छू भी नहीं पाया था। हाँ। और वो कमरा उन्होंने बंद कर लिया था। नहीं, अब हकीकत तो आप जाने, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जो सुना वो बता दिया आपसे कि मैंने सुना कि वहां बहन जी ने बड़ा संघर्ष किया था बचने के लिए। कभी जो है जनता की समस्याओं को लेकर के कभी सड़क पर न संघर्ष किया है, न कोई आंदोलन किया है, न कभी पूरे जीवन में आज तक एक बार भी जेल गई हैं, न कभी किसी आंदोलन को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के कोई संघर्ष। अरे अब आप लोग उनको जेल भेजते नहीं तो गलती आपकी है। एक के बाद एक इतने सारे घोटालों के बारे में कहा जाता है, आप कहते हैं साहब हम भेजेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आप लोग हिम्मतें नहीं जुटा पाते तो आपकी दिक्कत है। बहन जी तो कहती हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ बैठी हूँ, हिम्मत है तो मुझे जेल भेज दो। देखिए, हम लोग कोई विद्वेष की बदले की भाव काम नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कानूनी प्रक्रिया आप उनके जेल जाने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पावर तो आप जेल भेजेंगे नहीं। नहीं, जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने पर वो जेल जाएंगी। समय आएगा। 65 वर्षों से भारत देश में जांचें हो रही है भाई साहब। देखिए, एक दो बेचारे दुर्भाग्यशाली नेता हुए तो जेल गए, चाहे चौटाला हो या उसके पहले सुखराम हो या एक दो बेचारे दुर्भाग्यशाली नेता और। नहीं, आपकी बात सही है। हाँ। पिछले 5 साल में बहुत बड़े घोटाले हुए। हाँ। बहुत लूट हुई और यहां समझ लीजिए सरकारी कोष से। हाँ। आपकी एक बात आप कह रहे हैं कि देश से और घोटालेबाजों के परिवारों को सपा में शामिल कर लेते हो आप। नहीं तो बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार को देखो कैसे आपने गले लगाया। भैया मेरी आंखें एकदम भरत मिलाप देख के धार धार जार जार रो पड़ी। मैंने कहा ये है भरत मिलाप असली। देखिए, जो घोटालों के दोषी हैं। हाँ। और जनता के पैसे की लूट करी है। हाँ, वो सपा में आ जाए, स्वागत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो सपा में आ जाए, उनका स्वागत है। नहीं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अगर किसी ने जनता के विकास का पैसा लूट किया है। रविदास जी समझ गया। रविदास जी आप गंभीर बात करने लगे, थोड़ी हल्की बात करें। एक बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में जब मैं सोचता हूं ना, तो मुझे एक आत्म प्रकाश शुक्ल, एक उत्तर प्रदेश के बड़े लोकप्रिय गीतकार हुए देश के, सुन लीजिए। अरे भाई रविदास जी, आपको अच्छा लगेगा सुन के। उन्होंने एक बात कही थी, एक गीत की उनकी पंक्ति थी, वो मुझे बाबू सिंह पर खरी उतरती दिखती है। उन्होंने कहा, सब चाखन को, ब्रज भाषा में है, सब चाखन को ललचात फिरे, सब चाखन को ललचात फिरे, जैसे गोरी को गाल पंजीरी भयो। बाबू सिंह कुशवाहा नहीं हो गया, गोरी का गाल हो गया। जिसको देखो तो बाबू सिंह के पीछे भाग रहा। बसपा भागी, सपा भागी, भाजपा भागी। भाई ऑल पार्टी सम्मेलन हो रहा बाबू सिंह के समर्थन में भाई। अच्छा आबिद भाई, मैं चाहता हूं कि आप भी पैनलिस्ट हैं, आप भी चर्चा में भाग लें, आप दर्शक बन के मजा भरना लें। मायावती जी के इस मुहूर्त के बारे में आपको पता चला क्या? क्योंकि आजकल तो मायावती जी हाथी मेरे साथी और हाथ, ये गाना बहुत गा रहा है हाथ। जी, मेरे दाहिनी तरफ भी वही है और बाएं तरफ भी वही है। मेरे एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है। हाँ। लेकिन मैं अगर 2 मिनट का मुझे आप वक्त दें तो मैं आपको और यही हालत केंद्र में मनमोहन सिंह जी की भी है जो आपकी यहाँ पर है। सुनिए हमारे लीडर हैं, बताइए। पैरोकार नहीं होंगे तो किसके होंगे? बताइए। हाँ, देखिए, असली बात यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी जिन उद्देश्यों को और जिस समाज को लेकर सत्ता में आने से पहले संघर्ष करके बनी थी, वो दलित समाज था। दलित समाज बहुत गरीब, निर्धन और बेचारा, उसके पास रहने खाने का जगह नहीं होती थी।
उसके साथ कभी संघर्ष मायावती जी ने नहीं किया। उन्होंने अपने मूल उद्देश्यों को माना ये कि अगर हम इस पर चलेंगे तो कभी सत्ता हाथ नहीं लगेगी, तो उन्होंने दूसरे वर्ग के लोगों को लेना शुरू किया और पहले नारों को भूल गई। फिर उन्होंने उसके बाद भी महसूस किया, फिर उसके बाद तीसरे वर्ग को महसूस किया, और फिर उसी तरह जो कांग्रेस का था कि सर्वधर्म और सब जबान के और सब इलाके के लोग, वैसे ही मायावती जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, और उसके बाद ये लोग कहीं न कहीं सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद अफसोस और तकलीफ की बात यह है कि बहन जी मायावती जी 3 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। हमें कोई एक उदाहरण आप लोगों की बड़ी बारीक नजर होती है और बहुत गहराई से आप लोग देखते हैं, दलितों के उत्थान के लिए इस स्टोनिफिकेशन के अलावा कोई ऐसा कार्यक्रम उन्होंने दिया हो जो दलित समाज का उत्थान होता या दलित समाज के लिए उन्होंने कुछ किया होता। यही हाल हमारे दूसरे दल के लोगों ने खुद कहती हैं, नसीमुद्दीन कहते हैं, सतीश चंद्र मिश्र कहते हैं कि दलित की बेटी हैं तो दौलत का वर्ण क्यों ना करें। नहीं, बिल्कुल करें। दौलत की बेटी है कि दलित की बेटी है, पहला तो ये प्रश्न है। नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं बेटी तो दलित की ही है, लेकिन दौलत का वर्ण करती है तो मनुवादियों को मिर्ची लगती है। कोई हमदर्दी का काम करना हो तो लेट हैं, और अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए कहीं पर हल्का सा भी कोई मौका बनने की नौबत आए तो सबसे आगे आने की कोशिश करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो कांग्रेस का कॉपीराइट है। आज की तारीख में राहुल गांधी को वो कॉपीराइट ट्रांसफर हो गया है। नहीं, ये गलत है। कॉपीराइट अगर राहुल गांधी करती होती तो राहुल गांधी की तरह दलित समाज के घरों में जाकर बेनी बाबू तो यही कहते हैं, बेनी बाबू तो यही कहते हैं। देखिए, अगर रात बिताने से वास्तविकता खुल जाती है। प्लीज अली साहब, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अभी आप ही ने कहा कि किसी सड़क पर कोई उन्होंने संघर्ष नहीं किया, किसी समाज के लिए सड़क पर गई नहीं। आप ही ने कहा कि जहां उत्तर चलिए राहुल चालीसा नहीं, राहुल चालीसा हो रही। मैं आबिद भाई से दूसरी बात कहना चाह रहा था। हाँ, खान साहब बोलिए। माननीय राहुल गांधी के बारे में कहना चाह रहा था। हाँ, बोलिए। उनको क्या पता गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होते हैं, झोपड़पट्टी क्या होती है, उनको क्या पता, उनको कुछ नहीं पता। राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था कि आलू पेड़ के ऊपर होता है कि नीचे होता है, और उसको कांग्रेस ने कहा था कि साहब ये तो उनकी सीखने की उम्र है। ऐसा नहीं है कि अरे भाई तो पूरा सीख ले फिर पीएम बना देना। नहीं, लेकिन चूंकि बहन जी बोलने की वजह से, क्योंकि बहन जी दलित की बेटी है, वो दलित की समस्या समझती है, वो गरीब की बेटी है, गरीबों के बीच में रही है, पली बड़ी है, तो उनको इस चीज का एहसास है। माननीय राहुल जी को क्या एहसास है? उनको वो सिर्फ एक दिन में जाकर के खाना खा लेने से, एक दिन रात बिता लेने से दलितों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। वो तो सिर्फ दिखावापन है, रविदास जी को गुमराह करने का एक बेहतरीन रविदास जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। 8,000 करोड़ के पत्थर लगा देने से दलितों का उत्थान होता है। आज जो पत्थर लगे भाई 1,76,000 करोड़ रुपया, 70,000 का कॉमनवेल्थ घोटाला। अरे खान साहब मैं डिफेंड कर रहा हूँ आपको, अरे खान साहब मैं डिफेंड कर रहा हूँ आपको भाई साहब। लखनऊ महसूस हो रहा है। अरे खान साहब मैं डिफेंड कर देता हूं आपको, शायद आपके पास आंकड़े नहीं है। 2 लाख करोड़ के आसपास का इसरो एंट्रिक्स डील, 2 लाख करोड़ के आसपास का कोल घोटाला कोलगेट, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, फूड सिक्योरिटी घोटाला, लवासा घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला आदि इत्यादि अनंत। यही वास्तविकता है। नहीं है, सब नहीं है। आपके सवाल का जवाब दे दूं, 1,76,000 करोड़ का जो आप 3G और 2G की बात कर रहे हैं, वहां कोई घोटाला नहीं है ना। बिल्कुल काल्पनिक। कांग्रेस तो रामराज्य दे रही है, महंगाई भी नहीं है इस देश में। देखिए, महंगाई दूध की नदियां बह रही है इस देश में, सिलसिला हर आदमी सब्जी रोटी बढ़िया से खा रहा है, मस्त है। जब स्टेट की सरकारें होर्डिंग को नहीं रोकेंगी तो महंगाई होगी। पैदावार होती है खेत खलिहानों में। हम गलत समझ आ रहे हैं। चलिए रविदास जी, चूंकि मायावती जी आपकी बहुत प्रिय हैं, है ना, आपका तो आप लोगों का तो पुराना सा संबंध है, पुराना सा रिश्ता रहा है बहन और भाई वाला, वो तो बाद में बीजेपी का बना। अखिलेश जी कह भी रहे थे कि भाई बहन होंगी आप लोगों की, मेरी बुआ है। हाँ, उनके पिताजी की बहन है वो। हाँ, अखिलेश जी कह भी चुके हैं मेरी बुआ है। हाँ, तो आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना बनता है भाई बहन और ये बुआ भतीजी के प्रेम में के बातों के बीच में वो कौन सा पंडित है जिसने मुहूर्त इतना लेट निकाला, मुझे बता सकते हैं क्या? आपको पता हो तो। देखिए, ऐसा है कि मुहूर्त की बात नहीं है, जहां पर भी कोई घटना होती है
जहां जनता को आवश्यकता होती है, जहां समस्याएं होती हैं, जहां कोई दलित, कोई किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ होता है, वहां कभी मायावती गई नहीं है, और जब भी गई है देर से गई हैं। अगर मूर्ति लगवानी हो उनको अपनी, और उसके लिए बुलाइए आप, तो तुरंत पहले पहुंच जाएंगी। जिस पार्क में मालूम हो जाए कि मूर्ति लग रही मायावती की, वहां पर आप निमंत्रण दीजिए तो वहां पहले पहुंच जाएंगी। लेकिन कभी जनता तोड़वाने के आरोप भी तो आपके ऊपर लगते हैं भैया, हथौड़ा मार के मूर्ति तोड़वा देते हो आप लोग। तोड़वाने के वो तो कहिए, जनता यहाँ की ऐसी है। ये 2 हथौड़े में मूर्ति टूट गई, अरबों रुपया खर्च हो गए, 2 हथौड़े न सह पाई। 2 हथौड़े में टूट गई, फिर 2 लग भी गई। हाँ। लेकिन वो जनता यहाँ की अच्छा, एक बात और है रविदास जी, पहले तो ये भी जांच कराओ कि इतनी कमजोर मूर्ति कैसे लगी जब इतना पैसा लगा। दूसरी बात ये, मेहरोत्रा जी के लगाने में कमीशन खाया गया। बात सुन लीजिए ना, अपनी मूर्ति लगाने में। मेहरोत्रा जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मायावती जी ने जो काम आप लोगों से करवा लिया वो आप लोग कभी ना करते। मायावती जी की मूर्ति आप लोगों ने लगाई, बताइए। पानी पी पी कर कोसने वाली समाजवादी पार्टी और उसके नेता मायावती जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करवा रहे हैं। गजब हो गया भाई, ये तो बसपा के लिए इससे बड़ी सफलता हो ही नहीं सकती कोई। देखिए, ये साबित हो गया कि हम कोई विद्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि मायावती जी ने अपनी मूर्ति लगाने में खुद कमीशन खाने का काम किया, जो कभी घटना कोई घटना नहीं मिलेगी आप। तब भी वो बाहर हैं। आप कह रहे हैं जांच होगी, आप कह रहे हैं जांच होगी, तब भी वो बाहर हैं। यानी कि आप भी टेलीविजन चैनल्स पर आके माइलेज लेना चाहते हैं पॉलिटिकली, बस। नहीं भाई, आपने कहा ना कमीशन खाया मायावती ने, कमीशन खाया तो बाहर काहे को हैं? अब वो जांच में सिद्ध नहीं हो पा रहा है ना। यानी कि आप गलत बात कह रहे हैं। क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग तो हमेशा हर बात गलत कहते हैं, और जो यहाँ तक भाई, अरे भाई, आप जो बात कह रहे हैं वो जांच में साबित नहीं हो पा रहा, यानी आपकी बात कहने का आधार ही गलत है। नहीं, जांच उसकी चल रही है और वो जांच होगी पूरी। अभी आपने कहा साबित नहीं हो पा रहा, अब आप कह रहे हैं जांच होगी पूरी। भैया, कंफ्यूजन रख के बताया कीजिए। देखिए, सुनिए, हम ये बात जानते हैं, हाँ। आप भी जानते हैं, जांच होना अलग बात है और दोषी पाया जाना अलग बात है। हाँ। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि पत्थर लगाने में, मूर्ति लगाने में कितना घपला हुआ। हाँ। जब प्रदेश जनता, वो केवल जांच करने वाले जज भर नहीं जानते, बाकी पूरी दुनिया जानती है। तो आपके चैनल को देखें, रविदास और जी, जो लोग जांच कर रहे हैं, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि जो लोग इसकी जांच कर रहे हैं वो जांच जल्दी पूरी हो, और ताकि जनता जाने कि कितना घोटाला हुआ है, कितनी लूट हुई है। मांग मुलायम सिंह जी से करते कमरे में तो ज्यादा सुन जाता, लूट हुई है। रविदास जी, एक बात, एक मेरी भी भविष्यवाणी सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के राज में मायावती और उनके परिवार का कोई सदस्य कभी जेल नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए, कागज हो तो। और मायावती के राज में सैफई से जुड़ा हुआ कोई यादव परिवार का सदस्य जेल नहीं जाएगा। ये लिख लीजिएगा कागज पर, आप दोनों भाई ऊपर नीचे जो बैठे हैं, अजीज खान साहब और रविदास जी, ये लिख लीजिए। मैंने एक सरकार नहीं देखी, 3 बार मुलायम सिंह को देखा और 4 बार मायावती को देखा मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में। आज की बात थोड़ी ना कह रहा हूं, 100 उदाहरण गिना दूं, 100, चेहरा नहीं बचेगा किसी का। चुनाव में क्या क्या बोलते हो एक दूसरे के खिलाफ, ये भी चोर, वो भी चोर, इसने भी खाया, वो गुंडा, ये लंपट, ये फलाना, ये ठिकाना। चुनाव आने के बाद झुंझुना पकड़ा देते हो बाबुओं को कि इस पे फाइल खेलो। क्या फाइल खेलो, लेकिन फंसना नहीं चाहिए कोई, ये सब अपने हैं, क्योंकि कल वो आएंगे तो फिर वो भी वही करेंगे। तो ये जो एक आंतरिक कवच एक दूसरे को मिला हुआ है ना, हम जानते हैं ये कवच है। छोटी छोटी मछलियां पकड़ जाएंगी, रंगनाथ मिश्रा को सजा हो जाए, अंटू मिश्रा को सजा हो जाए, इससे न्याय होगा क्या उत्तर प्रदेश में? मैंने जो नाम बताए उनको आप बता दीजिए। मायावती जी जेल नहीं जा सकती आपकी कलम से, अदालत भेज दे, उनका दुर्भाग्य, आपकी कलम से नहीं जाएंगी। रविदास जी लिख लीजिए, और अगर गलत साबित करेंगे आप मुझे, तो मैं आपका अभिनंदन करने लखनऊ आऊंगा। और अदालत भी कैसे भेजेगी जब आप वो पेपर ही नहीं आज जाएंगे के द्वारा। आज तक जो उनका परिवार है मुलायम सिंह जी का, 7-8 पॉलिटिकल लोग हैं उनके परिवार में, उनका किसी का 1 इंच, 1 बाल बराबर भी नुकसान मायावती जी के 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है क्या? वो दूसरी मुझे बात है, अजीज खान बता दे ना, वो दूसरी बात है कि एक सिपाही भी शिवपाल जी को 2 तमाचे मार देता, अलग का विषय है, वो दूसरी बात है।
मुझे बताइए उनका नहीं, ये एक समझौता है। इस समझौते को स्वीकार करिए। हाँ, मायावती की सरकार में हमारा तो कोई समझौता नहीं है। देखिए मायावती की सरकार में हम बहस जी की सरकार में देखिए मायावती